तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेचल होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन उसकी और उसकी माँ के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं होते, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही वो माँ बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। इसीलिए उसे कोई भी कहीं भी जॉब नहीं देता। यहाँ पर वो अपनी माँ पर बिल्कुल बोझ बन चुकी थी। अब एक दिन वो जॉब करने के बाद अपने घर पर जा रही होती है, तभी वहाँ वो देखती है कि उसके घर में कोई आदमी शराब पीकर बैठा हुआ है और उसकी मॉम भी उसके घर पर नहीं होती। इसके बाद वो आदमी मेचल के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब यहाँ पर उसका बेटा उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो आदमी उसके बच्चे को दूर फेंक देता है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं। अब मेचल उसे तुरंत हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को लगता है कि शायद ये चाइल्ड अब्यूज का केस है, इसीलिए वो सोशल वर्कर्स को फोन करते हैं। यहाँ पर मेचल उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये केस कोर्ट में चला जाता है। अब एक दिन कोर्ट की सुनवाई होती है, जिसके बाद मेचल कोर्ट के लिए निकलती है, लेकिन उसे कोर्ट का रास्ता पता नहीं होता। अब वो इधर उधर के लोगों से अपना पता पूछ रही होती है। तभी उसके फ्रेंड के फादर, जिनका नाम एरियन होता है, वो उसे वहाँ पर देख लेते हैं और वो उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगते हैं। गाड़ी में एरियल मेचल से कहता है कि मेरे घर में बहुत सारे क्यूट पपीज हैं और अगर तुम अपने बेटे के लिए वो सब कुछ ले जाओ तो वो तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगे। जिसके बाद अब वो मेचल को अपने घर पर लेकर जाता है। अब जैसे ही मेचल घर के अंदर जाती है, वो दरवाजा बंद कर देता है। अब यहाँ पर मेचल बुरी तरीके से फंस जाती है। इसके बाद एरियल उसे रस्सी से बांध देता है और अपने घर में ही लटका देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्ट की हियरिंग खत्म हो चुकी होती है। यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग चुकी है। उसकी माँ ऐसा देखकर काफी दुखी होती है और उसे लगता है कि शायद मेरी बेटी किसी के साथ भाग भी गई है, इसीलिए वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाती। अब हम देखते हैं कि मेचल 2 दिन हो चुके हैं वहीं पर बधी हुई है। अब 2 दिन बाद एरियल वहाँ पर आता है, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है और यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता भी है और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। अब रात के टाइम मेचल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरियल उसे कैसे भी करके पकड़ लेता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। अब देखते ही देखते काफी महीने बीत भी जाते हैं और यहाँ पर एरियल रोज उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे मारता पीटता है और उसके साथ बिल्कुल जानवरों की तरह सलूट करता है, यहाँ तक कि उसे ठीक से कपड़े तक नहीं पहनने देता। उसने मेचल के लिए रूम में एक टीवी भी लगवा दिया था, जिसके बाद मेचल दिन भर एक ही कमरे में रहती थी और वहाँ बैठकर बस वो टीवी देखा करती थी। अब एक दिन एरियल उसके लिए एक पपी लेकर आता है। उसे देखकर वो काफी खुश होती है और वो वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन इस बार भी एरियल उसे पकड़ लेता है और वो उसके सामने उस पपी को मार डालता है। अब फिर से एरियल एक दिन एक लड़की को किडनैप करके लेकर आता है, जिसका नाम अमांडा होता है और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई गई थी और टीवी पर उसकी न्यूज भी आ रही होती है और मेचल ये सब कुछ टीवी पर देख रही होती है। अब यहाँ पर एरियल मेचल और अमांडा को अलग अलग रूम में रखता है और यहाँ पर वो अमांडा के साथ भी यही करता है जो कि वो अब तक मेचल के साथ करता आया है। दूसरी तरफ पुलिस अमांडा को ढूंढने में असफल हो जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मेचल अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और इस बात का पता जब एरियल को चलता है, वो डंबल्स लेकर उसे बहुत मारता है, जिसकी वजह से उसका मिस क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से मेचल को काफी पेन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेचल एक दिन टीवी देख रही होती है, तभी टीवी पर एक दिन एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई जाती है और यहाँ पर इस लड़की का नाम लीना होता है और उसकी उम्र तो सिर्फ 14 साल ही होते हैं। जिसके बाद एरियल उसको घर पर लेकर आता है और यहाँ पर अब मेचल उसके साथ भी वही करता है जो इन दोनों के साथ अब तक किया। यहाँ पर अमांडा को एरियल से काफी लगाव हो जाता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ही रखता था। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अमांडा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे एक खूबसूरत बेटी होती है और उसकी डिलीवरी भी मेचल को वहीं पर करानी पड़ती है। अब कुछ साल यहीं पर बीत जाते हैं, जिसके बाद अमांडा की बेटी अब बड़ी हो जाती है और यहाँ पर एरियल अपनी बेटी से बहुत प्यार करने लगा था, इसीलिए वो अमांडा को अब ज्यादा टॉर्चर नहीं करता था। तभी एक दिन एरियल से गलती हो जाती है और वो अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल जाता है और वो अपने काम के लिए निकल जाता है। तब यहाँ पर अमांडा उसे बाहर जाते हुए देखती है और वो ये भी देखती है कि दरवाजा खुला भी है। अब वो जल्दी से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और यहाँ पर मौके पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि इन तीनों लड़कियों को अब आजाद करा देती है और यहाँ पर रहते हुए इस नरक में उन्हें लगभग 7 साल बीत जाते हैं। अब इसके बाद हमें एरियल को दिखाया जाता है, जिसे कोर्ट में ले जाया गया होता है। यहाँ पर अमांडा कोर्ट में अपील करती है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसके बाद कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एरियल 1 महीने के बाद ही जेल में सुसाइड कर लेता है और इसी के साथ इन तीनों लड़कियों को न्याय भी मिल जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।